अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। बंगाल में जहां एक तरफ चुनावी नतीजों का इंतजार अपने चरम पर है और पूरा देश बंगाल के करोड़ों मतदाताओं के फैसले का इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मतगणना से ठीक पहले चुनाव आयोग के एक बड़े फैसले ने सियासी पारा और चढ़ा दिया है। अब तैयारियां अंतिम चरण में थीं, ठीक उसी वक्त आयोग ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरे चुनावी गणित को ही बदल कर रख दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी एक दो बूथ पर नहीं बल्कि पूरे विधानसभा सीट पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले की 144 नंबर फाल्ता विधानसभा सीट से फिर से वोटिंग कराने के निर्देश दिए हैं और ये आदेश पूरे क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर लागू होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो 294 में से 293 सीटों के ही परिणाम सामने आएंगे। फाल्ता सीट का फैसला उस दिन नहीं होगा। इस सीट पर अब 21 मई को दोबारा मतदान होगा और इसके नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे, जिसको लेकर अब सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा फैसला क्यों लिया गया। दरअसल 29 अप्रैल को इस सीट पर करीब 90.30% वोटिंग दर्ज की गई थी, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इस भारी मतदान के साथ ही गड़बड़ी और धांधली के गंभीर आरोप भी सामने आए हैं। मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा, जांच हुई और जांच में कई बूथों पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं मिलने की बात सामने आई। आयोग का कहना है कि लोकतंत्र की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इस सीट पर दोबारा चुनाव कराना जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर ऐसे ही नतीजे घोषित कर दिए जाते तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो सकते थे। वहीं जमीनी स्तर पर भी हालात काफी तनावपूर्ण रहे। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें वोटिंग के बाद धमकाया गया, यहाँ तक कि हिंसा और आगजनी की चेतावनी भी दी गई। इसके विरोध में हासिम नगर गांव के सैकड़ों लोग, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, सड़कों पर उतर आए और दोबारा चुनाव कराने की मांग करने लगे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि प्रशासन को सीआरपीएफ की भारी तैनाती करनी पड़ी। चुनाव से पहले इस सीट पर आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था और उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें वे सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए नजर आए थे कि अगर किसी भी मतदाता को डराने धमकाने की कोशिश की गई तो सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि इस सख्ती के बावजूद जमीनी स्तर पर गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई, जिसने आयोग को इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर कर दिया। राजनीतिक तौर पर भी इस फैसले ने हलचल बढ़ा दी है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती पर सवाल उठाए थे और इसे दमन बताया था। तो वहीं बीजेपी नेता दिलीप घोष ने दोबारा मतदान के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि फलता के लोगों को अब निष्पक्ष तरीके से वोट देने का मौका मिलेगा। इस सीट पर मुख्य मुकाबला टीएमसी के जहांगीर खान और बीजेपी के देशु पांडे के बीच माना जा रहा है और अब ये लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई है। तो कुल मिलाकर फलता सीट पर दोबारा मतदान का फैसला सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की साख से जुड़ा बड़ा कदम है। अब सबकी नजर 21 मई की वोटिंग और 24 मई के नतीजे पर टिकी है, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं होगा बल्कि ये तय करेगा कि बंगाल में जनता की आवाज कितनी बेखौफ और कितनी मजबूत है।